गौ और गोपों को दावानल से बचाना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित, उस समय जब ग्वाल वाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गौएं बेरोक चलती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास लोभ से एक गहन वन में घुस गई। उनकी बकरियां, गायें और भैंसे एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गई तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। वे बेशुद्ध सी होकर अंत में डकराती हुई मुंजावती शरकंडव के वन में घुस गई। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं को पता न लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके नाम मिलने से वे अचेत से हो रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे। अपने गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजावटी में रास्ता भूलकर डगरा रही है। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे, पर उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी। इससे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत खुश हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में समोर अकस्मात दावाग्नि लग गई। जो वनवासी जीवों का काल ही होती है, साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बांधने में सहायता करने लगी, देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए, डर गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण और बलराम जी
सूचना पत्र उन्हें होकर पुकारते हुए बोले कि महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम्ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अपने सखा ग्वाल वालों के दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। और भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी आंखें खोल कर देखा, तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपनी आप को और गौ को दानव से बचा देख वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एक दानव से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा आई, इसलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रितापनाश की शक्ति व्यक्त की। पहले रात्रि में अग्निपान किया था, दूसरी बार दिन में भगवान अपने भक्तों का ताप हरने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के श्री कृष्ण ने अग्निपान किया। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकार से वे भक्त जनों का हित करते हैं। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वालवाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना
एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई।